नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी संकष्टी चतुर्थी के व्रत में सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत निसंतान को संतान देने वाला, निर्धन को धन दाता व्रत तथा सभी प्रकार के दुख दूर करता है और सभी को सुख और समृद्धि प्रदान कराने वाला है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 11:22 पर होगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार दोपहर 12:42 पर होगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपनी बेटी की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 चूरमे के लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हलकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार जब उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया तो ताई ने चौथ का व्रत कर रखा था। बेटे ने पूछा कि माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है, आप किसका कर रहे हो? ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत ना करे। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर उसने माँ से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने बेटे को खूब समझाया, रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर जा पहुँचा। उसने देखा एक बूढ़ी औरत रोती जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक भयानक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार डालता था, पर अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास हर दिन भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वो है बोला, तो पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊँगा। बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती थी तो दैत्य का सिर कटकर अभी गिर जाए। दैत्य का सिर तुरंत कट गया और लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चिण दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती थी तो ये आवा मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवा में मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। सिपाहियों ने तुरंत चिल्लाकर राजा को यह बात बताई। तो फिर राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि कौन हो तुम, कोई भूत प्रेत? तो अंदर से लड़का बोला, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बचे? लड़के ने बताया कि उसकी माँ 12 चौथ का व्रत करती थी, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मैं मानूं। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिए और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से बाहर निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकला और राजा बहुत प्रसन्न हो गए। खुशी खुशी में राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी और उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। एक दिन वो छत पर घूम रहा था तो और उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर करता है। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। वह लड़का और उसकी पत्नी दोनों अपने नगर के ओर निकले। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला ही अपने रथ को एक और छोड़कर पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई
माँ आती दिखाई पड़ी। बेटा माँ के चरणों में पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसे गले से लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माई और उसकी बेटी की सहायता करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, यह थी आज की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय और चौथ माता की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।